हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी में। तो आज मैं सर के कहने पे ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं 2017 बैच से सिलेक्टेड हूँ एज ए पीआरटी टीचर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जॉइनिंग के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, जो जिस भी रीज़न में आपका सिलेक्शन होगा उस रीज़न की साइट पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और रीज़न वाइज आपको मेल आता है, पर्सनल मेल, उस पे भी आपको ये मिलेंगे। यदि मेल नहीं आता है तो बाय पोस्ट आपके घर पे भी आएगा, लेकिन पोस्ट द्वारा आने में कुछ समय लग जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप साइट से ही डाउनलोड करके इनको अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिए और फटाफट इसको तैयार कर लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स को। तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। इसमें ये लिखा है कि क्या किन किन लोगों से हम इसको अटेस्ट करवा सकते हैं, जैसे गजेस्टेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉन गजेस्टेड सब डिविजनल। ये आप सब पढ़ लीजिए, तहसीलदार। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये सर्टिफाइड दैट आई हैव नोन श्री, वो आपको बताएगा ऑफिसर की, मतलब वो सर्टिफाई करेगा कि वो आपको जानता है, इतने समय से जानता है, वगैरह वगैरह। ये बस कुछ नहीं है, एक तरह से फॉर्मेलिटीज़ है। इसके बाद ये सेकंड पेज जैसे है, ये जम्मू रीजन का मैंने डाउनलोड किया है, तो उसको देख के मैं आपको बता रही हूँ। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपका है कि आपने ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट कर लिया है। थर्ड पेज में ओथ है। ओथ मतलब कि हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि मैं किस तरीके से भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी, निष्पक्षता से पालन करूँगा। ये सब ओथ है। ये आप वहाँ पे भी, अगर वहाँ जाएंगे जहाँ जो स्कूल अलॉट हुआ है वहाँ पे भी उनके सामने ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सारे पेपर आपको यहीं से तैयार करके ले जाने। बस जो यहाँ से तैयार करने वाला है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, क्योंकि वहाँ आप किसी नॉन प्लेस पे जाएंगे तो वहाँ आप किसी को जानते नहीं हैं, तो किससे टेस्ट करवाएंगे, ये दिक्कत होगी। तो इसलिए बेहतर होगा ये अपने आसपास जो भी नोन हो आपका इस पोस्ट पे, तो उससे आप टेस्ट करवा सकते हैं। इसके बाद ओथ वाला ये है। इसके बाद है केंद्रीय विद्यालय संगठन कैंडिडेट्स स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन। ये आपके द्वारा डिक्लेरेशन होगा, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एज वगैरह, ये आपके द्वारा डिक्लेयर होगा। और इस पर सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर का ही ध्यान रखना है। मेरे इस बात क्या गलती हुई थी, मैंने ये मेडिकल ऑफिसर, क्योंकि मेरी फर्स्ट जॉइनिंग थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैंने किसी वैसे ही सर्टिफाई करवा लिया डॉक्टर से, वो मेडिकल ऑफिसर नहीं था। तो उस वजह से मेरा ये कैंसिल हो गया था मेडिकल। तो कैंसिल होने से कुछ वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वो लिस्ट आती है प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने की, उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। तो उससे ऐसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हुआ, 2 साल के अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है। वो जब भी आएगी, मेरी 2.5 साल बाद आई, लेकिन उसमें टाइम ड्यूरेशन 2 साल का ही था कि इसने 2017 से ज्वाइन किया है, 20 में इसका कंप्लीट हो गया प्रोबेशन पीरियड। ठीक है, ये मेडिकल ऑफिसर, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। बाकी ये सब आप फिल करेंगे, वो मेडिकल ऑफिसर जो है वो अपना स्टैंप लगाएंगे, या सिविल सर्जन होना चाहिए या मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर ये है। इसके बाद मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म। ये मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म ये है, जैसे कई लोग शादी के बाद अपने सरनेम वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो इसलिए ये मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म की ज़रूरत है। इसको भी आप कर लीजिए पूरा। इसके बाद ये भी अटेस्टेशन फॉर्म है। इसमें भी कोई इतना कोई ख़ास नहीं है। इसमें अपना नाम वगैरह यही सब है कि आप कब से कब तक रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, योर रिलीजन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी। और ये अगर कोई एम्प्लॉय पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो अपनी डेजिग्नेशन और पोस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क पीरियड फ्रॉम टू फुल एड्रेस और ऑफिस, ये उनके लोगों के लिए जो पहले से गवर्नमेंट सर्विस में हैं। ये होम टाउन डिक्लेरेशन। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन स्टेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का है। ये ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे होती नहीं है, फिर भी जिसके पास है तो ये आपको उसके बारे में सारी जानकारी देनी पड़ेगी कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है।
तो मेनली आपको क्या करना है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ों पे आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी तो आपकी वैसी ही फॉर्मेलिटीज़ हैं। और अगर मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में कोई इश्यू आ रहा है या कोई नहीं बन पा रहा है आपसे, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप जो भी स्कूल आपको अलॉट हुआ है वहाँ जाइए, जॉइन कीजिए और उनसे समय ले लीजिए कि अगर सपोज़ आपको केरल मिला है, तो आप केरल में जाके वहाँ स्कूल में जाएँगे, उनको बोलते हैं कि सर या मैडम मेरे से नहीं बन पाया है, तो वो आपको अपने आस-पास का स्कूल वो हॉस्पिटल बता देंगे कि वहाँ नियर बाय मेरे ये हॉस्पिटल है, वहाँ जाके आप ये फ़ॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं। इसमें कोई ख़ास वैसा विशेष नहीं है कि आपका ये चेकअप होगा, वो चेकअप होगा, ये एक तरह से फ़ॉर्मेलिटी है। और ये आइडेंटिटी सर्टिफ़िकेट पर आप अपने यहीं से बनवा के ले जाना, क्योंकि ये आप किसी अननोन प्लेस पे जाएँगे तो वहाँ बनाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेडिकल सर्टिफ़िकेट आप अगर नहीं बनता है, पहले तो कोशिश करना यहीं से बन जाए, अगर नहीं बनता है तो आप वहाँ जाके इसको बनवा सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सारे पेपर कंप्लीट करके ही ले जाने हैं। बाकी मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म भी अगर जो शादीशुदा हैं वो करवा सकते हैं। अगर ये भी नहीं बनता है, क्योंकि इसका भी कोई टाइम पीरियड होता है कि इतने दिन पहले अप्लाई करना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो इसकी भी कोई वैसी ज़रूरत नहीं है, अगर आप बाद में देते हैं तब भी चल जाएगा। तो बेफ़िक्र होके आप जाइए, जॉइन कीजिए अपने सारे पेपर्स कंप्लीट करके। और एक और कंडीशन होती है कि अभी जैसे सर्द विंटर स्टेशन पे, किसी का विंटर स्टेशन पे होता है, तो अभी ब्रेक होने वाला है, विंटर ब्रेक होने वाला है, वेकेशन। तो ये क्या है, वेकेशन से इतने दिन पहले कंप्लीट होनी चाहिए आपकी सर्विस को, तभी आपको वेकेशन की पे मिलेगी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द आप जॉइन कर लीजिएगा, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बस यही सब बताना था। धन्यवाद आप सभी लोगों का।